नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मान्या और आज मैं आपको एक ऐसी ज़मीन की जानकारी दूंगी जिसे एग्रीकल्चर या फार्मलैंड दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और दोनों के लिए परफेक्ट है। ये पूरी ज़मीन 5.25 एकड़ में फैली हुई है और इसका प्राइस 2 करोड़ पर एकड़ के हिसाब से है। तो जहाँ तक आप देख सकते हैं ये बाउंड्री के हिसाब से, जहाँ पे पेड़ है वहाँ से लेकर ये पूरी बाउंड्री की गई है। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है ये ज़मीन फर्टाइल भी है, यहाँ पे ऑलरेडी एग्रीकल्चर की भी जा रही है। ज़मीन के लिए उसकी कनेक्टिविटी। तो जहाँ तक कनेक्टिविटी की बात है, ये लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर लोकेटेड है, हर तरीके से कनेक्टेड है। तो पर आगे प्रदीप जी आपको समझाएंगे कि एरिया कैसे किस तरीके से सभी एरिया से कनेक्टेड है। देखो मान्या, कनेक्टिविटी ये धौज का एरिया है। धौज, आलमपुर, टीकरी खेड़ा, ये सब आसपास के विलेजेस हैं। सिरोही भी वहीं विलेजेस है, तो इनके आसपास की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। ये एरिया फरीदाबाद, गुड़गांव, सोहना से वेल कनेक्टेड है। चूँकि ज़्यादा लोग शहरीकरण जो है, अर्बनाइजेशन जो है वो ज़्यादा इन्हीं एरियाज़ में है जी। या तो इंडस्ट्रियल है या फिर रिहाइश के लिए, क्योंकि एमएनसी कॉर्पोरेट्स की पसंद रहा है गुड़गांव। और गुड़गांव ने जो तरक्की देखी है वो शायद ही कुछ गिने चुने शहर होते हैं जिन्होंने वो तरक्की देखी होती है। इस टाइम आप अपार्टमेंट लेने जाओ तो अपार्टमेंट करीब 3 से 4 करोड़ का नॉर्मल सी बात है, और अप टू 190 करोड़ सब आप जानते हैं कि कैमेलियास के वो रेट्स भी इस टाइम फ्लोट हुए हैं, जो अपने आप में एक बड़ी न्यूज़ बने हुए हैं। और गुरुग्राम के जो रेट्स हैं वो इवन दुबई, न्यूयॉर्क, मुंबई, इन सबसे ऊपर चले गए हैं। तो गुरुग्राम एक अपर सेगमेंट, तो एक लग्जरी सेगमेंट की पसंद हो गया। मतलब अब एक गुड़गांव एक एड्रेस है। अगर आप किसी को कहते हैं गुड़गांव में हमारा घर है, तो एक अपने आप में ही एड्रेस होता है। तो गुड़गांव से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। एक सोना रोड के थ्रू कनेक्टिविटी है। सोना रोड पे आप चढ़ते हैं राजीव चौक से, तो सोना रोड पे चढ़ने के बाद आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिलती है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जब आप चढ़ते हैं तो थोड़ा सा आगे जाते ही आपको कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे करीब गुड़गांव से 1250 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन ये शुरू में ही है और गुड़गांव के साथ है। तो इसकी कनेक्टिविटी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी है। चूँकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे केएमपी से कनेक्टेड है, तो केएमपी के थ्रू आप सीधा मथुरा रोड से भी कनेक्टेड हो जाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी इसकी फरीदाबाद से है। फरीदाबाद भी यहाँ से दूर नहीं है, चूँकि ये जो मेन कनेक्टिविटी है, जब आप सोना से आते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे होके, तो अगर आप उस पर नहीं भी चढ़ते हैं तो सीधा रोड सोना आता है। सोना से पलवल की तरफ एक लेफ़्ट टर्न है, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो एक अगेन लेफ़्ट टर्न है जो कि बल्लभगढ़ की तरफ जा रहा है। ये उसी टर्न के ऊपर आता है। वो बात अलग है, आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी उतर सकते हैं, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी नीचे से भी है। तो इसको बल्लभगढ़ की तरफ से, मतलब फरीदाबाद की तरफ से भी कनेक्टिविटी मिल रही है, तो फरीदाबाद से भी अच्छी कनेक्टिविटी में है। और फरीदाबाद से आप केएमपी होके भी आ सकते हैं, ये भी कनेक्टिविटी है। तो कनेक्टिविटी के मामले में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिली है। और तीसरी कनेक्टिविटी, गुड़गांव से जब आप फरीदाबाद रोड के ऊपर चलते हैं तो मांगर आता है बीच में। मांगर से आप सीधा नीचे की तरफ उतरते हैं, वहाँ ललित होटल भी आपने देखा होगा, तो वहाँ से उतर के भी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। और एक कनेक्टिविटी धौज से सीधा बल्लभगढ़ सीकरी के पास में कनेक्टिविटी दी गई है। नई कनेक्टिविटी यहाँ डेवलप हो रही है, अभी ये 2 लेन रोड बन रही है। तो इस कनेक्टिविटी के कारण इस एरिया में थोड़ा सा और रुझान लोगों का बढ़ा है, क्योंकि सब कनेक्टिविटी से ही सारी चीज़ें होती है। कनेक्टिविटी यहाँ एड ऑन हो रही है, तो एक नई कनेक्टिविटी यहाँ एड ऑन हो रही है। तो ये
4 कनेक्टिविटी इस एरिया को मिल रही है जो इस एरिया को प्रोमिनेंट बना रही है कनेक्टिविटी वाइज। तो कनेक्टिविटी तो बहुत अच्छी है, और अगर आप आसपास हैं तो आपको मुश्किल से 40-45 मिनट्स में आप यहाँ पहुँच जाते हैं। तो आपको कितनी दूरी है घर से, जब आप सेकंड होम की तरफ जा रहे हैं तो कितनी दूरी है, आप पजल तो नहीं हो रहे ड्राइविंग में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं। तो मेरे को यहाँ दिखता है कि आराम से जो फैमिलीज़ चाहती हैं कि हमारा घर सेकंड होम जो है वो पास में हो, तो उसके लिए भी ये बेस्ट लोकेशन हो जाती है, क्योंकि 40-45 मिनट की ड्राइव को बहुत ज़्यादा ड्राइव नहीं होती, और अगर रास्ते इतने अच्छे हों तो जिसमें 40-45 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।